पोकेमॉन होराइजन फाइनली खत्म होने वाला है आफ्टर 3 इयर्स और अब ऐश कैचम रिटर्न करने वाला है पोकेमॉन एनिमे के अंदर। अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स और सम न्यूज मुझे ये पता चला है कि पोकेमॉन होराइजन के सिर्फ 140 एपिसोड्स ही होने वाले हैं और पोकेमॉन होराइजन अप्रैल के अंदर खत्म हो जाएगा। उसके बाद शुरू होगा पोकेमॉन न्यू एडवेंचर्स। ये कहानी जो शुरू होने वाली है इसके बाद वो ऐश कैचम के ऊपर ही बेस्ड होने वाली है। के बारे में अभी हमें पता चल रहा है कि पोकेमॉन होराइजन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। I mean, बहुत ही जल्दी। किसी भी पोकेमॉन एनिमे या फिर किसी भी एनिमे सीरीज को चलने के लिए 3 इयर्स का टाइम स्पेन इज इनफ। मतलब अगर इसका सीजन 1 को लेकर बात हो तो बात अलग है, क्योंकि एक साल में सीजन 1 को हमें दिखा दे दिया जाता है ज्यादातर। अगर बात की जाए सीजन 2 सीजन 3 को लेकर, वैसे पोकेमॉन होराइजन नॉन स्टॉप सीरीज चलती आ रही है। मतलब इसके एपिसोड बढ़ते जा रहे हैं, सीजन के हिसाब से नहीं है। पहले पोकेमॉन नॉर्मल होराइजन थी, फिर मेगा वोल्टेज आया एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि पोकेमॉन होराइजन अब बहुत पीक पे पहुंच चुका है। इसके अंदर हमें काफी सारी नई चीजें पता चली थी, जैसे कुछ न्यू पावर्स, फिर हमें ज़ायगार्ड दिखाया गया था, हमें टाइम ट्रैवल का एक और नया ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट दिखाया गया था। आई मीन लिटरली पास्ट के कैरेक्टर फ्यूचर में प्रेजेंट में आ रहे हैं एंड दैट वाज अमेजिंग। फिर जिसके बाद हमारा जो फ्रिड है वो मिलता है द स्टीवन स्टोन हिमसेल्फ से। और हाँ, अब हम समझ सकते हैं कि पोकेमॉन होराइजन अपनी पीक पे पहुंच चुका है, जहां पर काफी सारी मिस्ट्रीज को अनफोल्ड करने के बाद अब टाइम आ चुका है कि ऐश कैचम वापस आ जाए, क्योंकि ये टाइमलाइन सेम ही है। ऐसा नहीं है कि पोकेमॉन होराइजन अलग टाइमलाइन में चल रही है और पोकेमॉन का ऐश कैचम अलग टाइम में चल रहा है, क्योंकि होराइजन अगर एक समय पे चल रहा है तो ऐश भी कुछ तो कर ही रहा होगा। एंड मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट सीरीज के अंदर हमें ऐश ऐसे दिखाया जाएगा कि जिस समय होराइजन चल रही थी उस समय ऐश क्या कर रहा था, या फिर अगर उसके अलावा कुछ की जा सकता है तो हमें ऐश कैचम की न्यू जर्नी दिखाई जा सकती है। पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप हमेशा होती है, तो या ऐश कैचम का कमबैक होना इज डेफिनेटली पॉसिबल, क्योंकि भाई लियोन भी तो लड़ता आ रहा है अपने चैंपियन टाइटल को होल्ड करने के लिए, तो ऐश कैचम को भी लड़ना होगा। ऐसा नहीं कि ऐश एक बार जीत गया तो वो हमेशा के लिए चैंपियन बन गया। उसी के साथ साथ जब पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड हुई थी, उसके एंडिंग के अंदर जब ऐश फाइट करता है लियोन के साथ, तो हमें काफी सारे कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जहां पे हमें रिची दिखाया जाता है और भी कई सारे कैरेक्टर देखने मिलते हैं। तो इन अकॉर्डिंग टू दैट हम समझ सकते हैं कि रिची भी अपनी एडवेंचर के ऊपर है, और मे बी अगर रिची ऐश को फिर से चैलेंज कर देता है, क्योंकि उनकी इंडिगो लेक की बैटल के अंदर ऐश हार गया था, तो अगर ऐश को जीतना है फिर से, अकॉर्डिंग टू द रूमर्स ऑल्सो, कि रिची अगर वापस आता है और फिर से हमारा एजे वापस आता है, आई मीन बहुत सारे मैसिव रिवील्स हो सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि कैरेक्टर्स के भंडार पड़े हैं पोकेमॉन एनिमे के अंदर आने के लिए। क्योंकि सारे ऐश के जो डिफीट करने के लिए, बैटल्स करने के लिए, चैंपियन बनने के लिए टाइटल पड़े हैं, वो अब तक मतलब खाली पड़े हैं यार। ऐश कभी भी जीत सकता है, किसी से फाइट कर सकता है। बैटल फ्रंटियर जो ऐश ने लड़ा था उसके अंदर भी ऐश को मौका मिला था कि वो एक फ्रंटियर ब्रेन बन सके, पर ऐश ने उसको डिनाई कर दिया था। लेकिन अब जबकि ऐश चैंपियन बन चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर बैठ सकता है, बिल्कुल नहीं। उसे भाई चैंपियन की तरह ही बिहेव करना पड़ेगा। ही इज नॉट अ किड एनीमोर एंड दैट्स व्हाट वी गोना सी इन द अपकमिंग सीरीज। तुम्हारे ओपिनियन इस चीज के ऊपर क्या है, तुम कमेंट्स में मुझे बता सकते। जितना मुझे लग रहा है 2026 के अंदर ऐश कैचम का कमबैक होने वाला है। ऐश कैचम विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे।